फॉरेक्स में नुकसान का सबसे बड़ा सबब ये नहीं कि आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि सबसे बड़ा सबब ये है कि आप अपने दिमाग और दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपकी जीत और आपकी हार सिर्फ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर है। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो 90% ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते और इसीलिए वो हमेशा मार्केट को इल्ज़ाम देते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स चैनल, जहां आपको मिलते हैं लाइव सिग्नल्स, डेली अपडेट्स और प्रोफेशनल ट्रेडिंग गाइड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत पर ना हो बल्कि परफेक्ट साइंस और मजबूत दिमाग पर हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको लाइव सिग्नल्स और प्रोफेशनल गाइडेंस वक्त पर मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वो नॉलेज जो महंगे कोर्सेज में भी नहीं मिलता। चलें शुरू करते हैं और याद रखें, आज की वीडियो आपकी ट्रेडिंग की जो लाइफ है वो बदल सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स में जो साइकोलॉजी उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है। तो आज की वीडियो में हम फॉरेक्स में साइकोलॉजी पर डिटेल से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फॉरेक्स में कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है वो होता है दिमाग का कंट्रोल। 90% ट्रेडर्स चार्ट पढ़ सकते हैं मगर अपने दिमाग को नहीं पढ़ पाते। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, दो डिफरेंट ट्रेडर्स की। एक ने क्या किया, प्लान को फॉलो किया, अपनी स्ट्रेटजी के तहत, अपने प्लान के तहत मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और प्रॉफिट कमाया। और एक अदर ट्रेडर्स है, एक दूसरा पर्सन है जिसने जल्दबाजी की और क्या नुकसान उठाया। फ़र्क सिर्फ साइकोलॉजी का है। तो सबसे पहले तो हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनकी वजह से वो खौफ और दबाव जो ट्रेडर्स को नाकामी की तरफ लेकर जाते हैं। इनमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो होता है लूजिंग स्ट्रीक फेयर, मुसलसल नुकसान का खौफ। मतलब कि 2 से 3 स्टॉप लॉस होने के बाद, 2 से 3 दफ़ा नुकसान होने के बाद दिमाग फैसला करने से घबरा जाता है। तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन है जो हमेशा ट्रेडर्स को नाकामी की तरफ लेकर जाता है, जिसमें होता है मुसलसल नुकसान का खौफ। इसमें अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो वो होता है अकाउंट ब्लॉक का डर। मतलब कि बड़ा नुकसान होने के बाद हर ट्रेड पर पैनिक मोड में ट्रेड करना। मतलब कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके बाद परेशानी में ट्रेड करना, तो ये भी एक नाकामी की वजह होता है, एक कंडीशंस होती है। क्योंकि पैनिक मोड में कोई भी बंदा चार्ट को, अपने प्लान को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हमें इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है ओवर थिंकिंग। मतलब कि हर कैंडल पर सोचना कि शायद मार्केट पलट आए। तो ये भी एक कंडीशंस है जो हमेशा ट्रेडर्स को नाकामी की तरफ लेकर जाती है। और 4 नंबर पे आता है मिसिंग आउट, जिसको आप फोमो भी कहते हैं, फेयर ऑफ द मिसिंग आउट। एंट्री मिस होना और जल्दबाजी में नई एंट्री ले लेना, तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक नाकामी की वजह होता है जो हमेशा ट्रेडर्स को नाकामी की तरफ लेकर जाता है। तो फोमो से भी हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पैनिक मोड में ट्रेडिंग करना, अचानक स्पाइक देकर फ़ौरन गलत एंट्री लेना। क्योंकि अक्सर जो बिगिनर्स होता है वो मार्केट की किसी भी कैंडल को देखता है, वो मार्केट ऊपर गई तो वो क्या करता है, वो जल्दबाजी में एंट्री ले लेता है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो हमेशा किसी भी मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट पे एंट्री लेता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों से बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। जिनमें फर्स्ट नंबर पे आता है ओवर लीवरेज। नए बिग ट्रेडर्स, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स या बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है वो ओवर लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा अकाउंट वॉश होने का बहुत ज़्यादा जो है वो डर होता है। हमें हमेशा ओवर लीवरेज से अवॉइड करना चाहिए।
और सेकंड नंबर पे हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब कि दिन में बार बार ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें एक अपनी स्ट्रेटजी के तहत काम करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, अपनी एक लिमिट रखनी चाहिए नुकसान की अपने कैपिटल के रिगार्डिंग। इसके अलावा इंटरमीडिएट या फिर जो बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो न्यूज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट का जो ट्रेंड है वही चेंज हो जाता है। तो इससे जब वो इग्नोर करते हैं तो वो बहुत बड़े नुकसान की तरफ जाते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो होता है नो स्टॉप लॉस, मतलब कि नुकसान रोकने का प्लान ही ना होना। तो हमेशा हमें अपनी ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। सिग्नल शॉपिंग, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो फेक बंदों से सिग्नल शॉप करते हैं, किसी भी सिग्नल पर फौरी ट्रेड ले लेते हैं, तो ये भी हमें नाकामी की तरफ लेकर जाता है। और इसके बाद हमें अवॉइड करना चाहिए रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब कि जब आपका एक दफ़ा नुकसान हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आप फौरी मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो, तो इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो हमें इससे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा विदाउट प्लान ट्रेडिंग, विदाउट प्लान मतलब कि बगैर किसी प्लान के अंधाधुंध मार्केट में एंट्री लेना, तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसमें जो लास्ट नंबर पे आता है वो होता है सोशल प्रेशर, किसी के प्रेशर में आकर ट्रेड करना, दिखावे के लिए ट्रेड करना, इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये बेसिकली हमें ले जाता है नाकामी की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं, ये थी वो मिस्टेक जो हमेशा न्यू ट्रेडर्स करता है। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किन कंडीशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। हमेशा ट्रेडिंग प्लान बनाएं, उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक आप ट्रेड करें। रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखें, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक ट्रेड पर कितना लॉस करना है। और इसके बाद अगर आपको स्टॉप लॉस होता है, लॉस मिलता है, तो आप लॉस को एक्सेप्ट करें। कूलिंग ऑफ पीरियड, बैक टेस्टिंग, क्योंकि जब आप नुकसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फॉरेक्स में 100% कोई पर्सन नहीं होता जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस हो जाता है। हमें हमेशा लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड में ट्रेड करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी चाहिए कि मैं जो प्लान मार्केट में अपना एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उस पर बार बार फोकस करना चाहिए। इसके अलावा प्लान के साथ आप ट्रेड करें, रिस्क को कंट्रोल रखें, इमोशन ट्रेडिंग को जो है आप काबू में रखें, इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, और स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। नुकसान के बाद गैप लें, अंधाधुंध सिग्नल्स फॉलो बिल्कुल ना करें, ओवर ट्रेड और ओवर लीवरेज से अवॉइड करें। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ये पहला कदम है कामयाबी का। अब आपकी बारी है कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल में लाएं। हमारे सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस, लाइव सिग्नल्स और डेली अपडेट्स मिलती रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी नुकसान से निकल कर कामयाबी की तरफ आएँ। याद रखें, मार्केट को नहीं, अपने दिमाग को जीतो, कामयाबी खुद आपके पीछे आएगी।